नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आजकल यूट्यूब पे इतनी कंट्रोवर्सीज़ है कि मुझे लगा इन परसूट ऑफ पीस मैं आपको अपना डेली रूटीन जो पूजा का है वो शेयर करूं। और शिव जी से मैं शुरुआत करती हूँ। शिव श्रृंगार, शिव अभिषेक। और ये नर्मदेश्वर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से स्वयं स्थापित होते हैं। कहते हैं वहाँ का कंकड़ कंकड़ शक्कर है, आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्ड आई, और इस पत्थर पे अगर आपने नोटिस किया ओम लिखा हुआ था। मैं जब अवसाद के दौर से गुजर रही थी तो बड़े अजीज़ हैं, उनको पहाड़ में कहीं मिला था और उन्होंने ला के दिया था। और ये नंदी बैल परम भक्त शिव जी के, जिनके बिना शिव की आराधना अधूरी मानी जाती है। अगर आपके पास पीतल और तांबे के बर्तन हैं, और बर्तन क्या, अगर पूरा मंदिर आपका तांबे और पीतल का है तो रोज़ाना आपको स्नान कराना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष लगता है। भागवत के समय यह संस्कार मैंने देखा था कि चंदन का इत्र जो है पहले मैं शिवलिंग पर लगाती हूँ, और फिर घर पर ही घिसा हुआ चंदन जो है उसको शिव जी पर लगाती हूँ। और पूरा शिवगण जो है उसी तरह से उसका श्रृंगार होता है। नाग देवता के बगैर शिव जी का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इससे तांबे के नाग देवता हैं जो मैं इस पात्र में रख रही हूँ, उनका भी तिलक करूँगी। शिवगण में ही आते हैं वो भी। और इसके बाद दिन भर एक मटकी में पानी डालकर, चंदन डालकर रखती हूँ। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने का महत्व इसलिए होता है क्योंकि जब विषपान समुद्र मंथन के वक्त शिव जी ने किया था, वो नीलकंठ कहलाए थे, तो देवताओं ने उनको पानी डाला था खूब सारा, विष का प्रभाव कम करने के लिए। सफ़ेद फूल बहुत पसंद है शिव जी को, इसलिए वो भी चढ़ाती हूँ। और बेलपत्र, और आज देखिए ये अपने आप ही हृदय के आकार में आया है। 3 या 5 के गुच्छे में होता भी बेलपत्र को बिल्व पत्र भी जिसे कहते हैं संस्कृत में। और इसको सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, शाम को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी चतुर्थी, पूर्णमासी और अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए। और उल्टा साइड यानी चिकना जो साइड है वो चढ़ाया जाता है शिव जी पर। और एक बात और है, शिव जी पर जब भी आप कुछ अर्पण करें तो ओम शिवाय नमः का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप मेडिटेशन के लिए, मंत्र के लिए, और अर्पण करते वक्त ओम शिवाय नमः। और जलहरी से ही कहते हैं शिव जी पर जल जो है चढ़ाया जाना चाहिए। और दिन भर मैं अभी रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई पर बेलपत्र की ही एक डंठल इसमें लगा देती हूँ, तो एक एक बूंद पानी आता रहता है, चंदन के साथ मिक्स कर देती हूँ इसको। एंड अगर आप किसी भी ट्रॉमा, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, इंसोम्निया से अगर आप गुजर रहे हैं, आप देखिएगा ये आप करेंगे ना, आपको एक अलग ही मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। आपके बैक ऑफ माइंड में जब चलता रहता है कि शिव जी आपके घर में इस तरह से शांत रूप में बैठे हुए हैं, आपको खुद भी सुकून मिलता है। और यहाँ गणपति जी वैसे तो विघ्नहर्ता की सबसे पहले पूजा होती है, उनको खुद स्वयंभू शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन मैं शिव जी से ही शुरुआत करती हूँ। और ये लक्ष्मी जी के साथ यहाँ विराजित हैं। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो कि लक्ष्मी जी यहाँ पर जो ऑन द राइट ऑफ गणेश जी दिखती हैं, ये अडॉप्टेड सन थे गणेश जी लक्ष्मी जी के। इस तरह से इनको बिठाकर पूजन किया जाता है। दूर्वा चढ़ाई जाती है, उष्मा शांत करने के लिए देवताओं ने चढ़ाई थी, तो उसी प्रतीक में चढ़ाया जाता है। और कहते हैं लक्ष्मी गणेश का पूजन जो है, हम सब जानते हैं सनातन संस्कृति में इसका क्या महत्व है। माला यहाँ पर मैंने चढ़ाई है और फूल जो है अर्पण किया है। और इसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी, जो मेरी मैया के लड्डू गोपाल जी हैं, और उनको रोज़ाना ही मैंने बहुत सारे वस्त्रों का सेट इनके लिए लिया हुआ है। और मोर पंख, क्योंकि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो मोर जो है उनके सम्मान में अपना पंख उन पर न्यौछावर करता है और उसको सर माथे लगा लेते हैं। और ये गौतम बुद्ध जो भी मेडिटेट करता है वो जानता है विष्णु हर रूप में प्रिय होते हैं। गौतम बुद्ध से आप ज़रूर रिलेट करते होंगे, तो उनकी भी एक मूर्ति यहाँ रखी हुई मैंने। और ये भी मेरी एक माता जी ने मुझे मूर्ति दी थी। हनुमान जी भी मुझे किसी ने प्रसाद स्वरूप में दिए थे, हनुमान चालीसा में लगे हुए थे, वो रोज़ाना मैं पिलो के नीचे रखती हूँ जिससे मुझे ख़राब सपने नहीं आते। ये शंख के ऊपर मैंने भागवत जी पर ही देखा था, चंदन से ओम लिखे आप। ये सब चीज़ें ना करने में आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति भी होगी। तो रोज़ाना सुबह का अगर आप ये रूटीन बना लेंगे ना, तो थोड़ा टाइम निकाल के यू विल फाइंड पीस। आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। और जल मैं ज़रूर रखती हूँ चांदी के पात्र में यहाँ पर दिन भर मंदिर में प्रसाद के साथ। इट्स जस्ट, कहते हैं भक्ति भावनाओं का ही खेल होता है। तुलसी जी ज़रूर चढ़ाती हूँ कन्हैया पर, विष्णु जी को बहुत प्रिय है, बल्कि हर प्रसाद भी उनका पूर्ण नहीं माना जाता। और इसीलिए तुलसी जी कभी भी शिव जी के करीब नहीं लगाई जाती। शास्त्रों में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो शिव जी पर चढ़ाई जाती हैं। लाल फूल नहीं चढ़ाते, उनके ऊपर सफ़ेद या पीला फूल चढ़ाते हैं। ये गणपति यहाँ देखिए रिद्धि सिद्धि के साथ हैं। ये बद्रीनाथ जी से मेरे एक अभिनेता मित्र हैं, उन्होंने लाकर मुझे दी थी छवि राधा कृष्ण जी के। गोलजू देवता उत्तराखंड के न्याय के देवता, बद्रीश पंचायत धाम। और ये महालक्ष्मी जी की छवि थी। ये यहाँ पर शीर्षैया सागर पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हुई, ये बहुत मनमोहक चित्र है। विष्णु स्तुति भी मैं आपको किसी दिन सुनवाने की का ट्राई करूँगी।
ये श्रृंगार हमारा पूरा हुआ और बेलपत्र यहाँ मैं शिव परिवार को भी चढ़ाऊँगी। शिव जी के अलावा गणेश जी पर भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और बस ये ध्यान रहे कि लाल फूल या लाल तिलक, हल्दी, कुमकुम ये शिव जी पर निषेध होता है चढ़ाना, और तुलसी भी निषेध होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बोला गया है। जिस तरह से लाल फूल देवी को अति प्रिय होता है। पीछे त्र्यंबकेश्वर जी की भी छवि किसी ने मुझे दी थी, तो मेरा मंदिर ऐसे ही देवता पता नहीं कहाँ कहाँ से आते चले गए। इस्कॉन की बहुत पुरानी छवि है कन्हैया और मैया की। और पृथ्वी पर विचरते हैं गौ देवता को हम सब मानते हैं, सनातन संस्कृति में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। और वैसे भी हर जीव में परमात्मा को देखना मुझे लगता है, और जो दिख रहे हैं देवता, सूरज देवता, चंद्र देवता, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियों पर मेरा बड़ा विश्वास है। इसके बाद मैंने ये दिया जलाया है। रोज़ाना की पूजा में तो आप सिर्फ स्नान करा सकते हैं, वरना चरणामृत स्नान होता है और उसके बाद एक पूरा क्रम होता है। फिर सुगंधित चीज़ें चढ़ाई जाती हैं प्रभु को। पुष्प चढ़ाने के बाद आप उनको धूप और दीप दिखाते हैं। और इसलिए ये मैं यहाँ पर लोबान वाली अगरबत्ती का रोज़ाना प्रयोग करती हूँ। बहुत पॉजिटिव फ्रेगनेंस है इसकी। एक अलग सा ही एरोमा का मुझे लगता है, अरोमा और एनर्जीज़ का बहुत गेम होता है पूजा में। और एक चीज़ मैं देखती हूँ, लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जब भी आरती उतारते हैं बीच में ही प्रभु की आरती करते करते, देवताओं की आरती करते करते खुद भी लेने लगते हैं। ये अशुद्ध करना होता है आरती को। पहले आप आरती करते हैं, उसके बाद उसे ठंडा करते हैं और ये जल घुमाकर आप छिड़कते हैं मंदिर में या जहाँ भी आप हो। उसके बाद देवताओं को ये ऊर्जा दी जाती है और फिर आखिर में आप स्वयं ये ऊर्जा लेते हैं। और यहाँ ही आप कुछ चढ़ाना होता है, आरती में चढ़ाया जाता है। मैं अक्सर लोगों को गलती करते हुए देखती हूँ। तो ये मेरा मंदिर है, रोज़ाना का एक क्रम है। और चंदन, ये पीला चंदन जो है गणपति जी के लिए, विष्णु जी के लिए और शिव जी के लिए। और ये जो लाल चंदन है, ये जो गहरे कलर का है, ये देवी जी के लिए। अब नवरात्रि आएगी तब इसका प्रयोग ज़्यादा होगा, जब कलश स्थापित होगा। और ये सेट मैंने रखा हुआ है। मुझे बड़ा मज़ा आता है चंदन को इस तरह से खुद घिसने में। और ये प्रसाद का भोग, मैं चीटी वगैरह ना लगे इसमें मिश्री और मीठा नहीं रखती हूँ, फल रख देती हूँ। और इसे साफ भी है सफाई से। और ये मेरे क्रिस्टल का, मेरा दूसरा क्रिस्टल का सेटअप है। और इसके बारे में और दिन से और ब्लॉग जिसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।